श्री राग त्रिलोचन का। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी, जरा मरण पाओ विसर गया। सात्संग जी, जिस तरह भगत कबीर जी ने बैराग में ही शब्द उच्चारण किया श्री राग में, वैसे ही अभी त्रिलोचन भगत त्रिलोचन जी वो भी बैराग में ही शब्द उच्चारण कर रहे हैं। सात्संग जी कृपा कर रहे हैं। भगत त्रिलोचन जी अपने समय के एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली भगत हुए हैं। इनके नाम का ही मतलब है कि त्रिलोचन, तीन लोकों की लोचा पूरी करने वाला। मतलब कि जो हमारी इच्छाएं हैं, अब तीन तरीके की दुनिया है सात्संग जी। एक ये दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, एक मातलोक हो गया, एक स्वर्ग लोक हो गया, ठीक है ना। एक पृथ्वी लोक हो गया, मातलोक हो गया जिसको हम कह देते हैं, और एक परलोक, और एक हो गया आपका स्वर्ग लोक जो हो गया। ये तीन लोक जो हैं सात्संग जी, ये माना जा रहा है वेदों शास्त्रों के अंदर, और उन तीनों लोकों की इच्छाओं को पूरा करने वाले ये भगत त्रिलोचन जी के नाम का अर्थ है। तो जैसे भगत कबीर जी ने एक बहुत ही बैरागमयी शब्द उच्चारण किया, हमने पीछे कथा श्रवण की है, ऐसे ही भगत त्रिलोचन जी भी कृपा कर रहे हैं। सात्संग जी इस शब्द के अंदर बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें भगत जी बता रहे हैं, और बिल्कुल कह लो कि कोई घुमा फिरा के बात नहीं कर रहे, सीधा जैसे डोर टूक बात होती है जिसको हम आम तौर पे कहते हैं ना कि जट की भाषा में, तो वो जट की भाषा में ही बात कर रहे हैं। भाई जट सीधी सीधी बात करता है, या हाँ या ना, या आर या पार, या ऊपर या नीचे। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, वो थोड़ी ज़्यादा अपनी चालाकियाँ दिखाता है। ज़्यादा चालाकियों की वजह से वो घुमा फिरा के बात करेगा, वो बहला फुसला के बात करेगा, वो दिमाग का पूरा पहले हलवा बना देगा, उसके बाद उसके अंदर बताएगा भी क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बात कर रहे हैं। माया मोह मन आगलड़ा प्राणी। महाराज कहते हैं कि माया और मोह से तेरा मन जो है ना आगलड़ा, तेरे मन के साथ चिमड़ी हुई है ये माया। ये माया का मोह तेरे मन के साथ चिमड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। तू इस माया के मोह के अंदर, संगत जी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, माया और मोह। माया बहुत प्रभावशाली है, माया समझ लो परमेश्वर से नीचे माया ही है सेकंड नंबर पे। लेकिन माया की जो कह लो कि वैराइटीज़ हैं, माया की जो किस्में हैं, ये गाड़ी हो गया, ये बंगला हो गया, स्त्री हो गई, सोना हो गया, ये बच्चों के साथ प्यार हो गया, माँ बाप के साथ प्यार हो गया, ये उसकी तरीके हैं माया के अपने मोह जाल में फंसाने के लिए। मोह तो हो गया अटैचमेंट, सिंपल सा भी मोह है किसी के साथ, हमें ज़रूरत से ज़्यादा हम उसके साथ प्यार कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसका ख्याल रख रहे हैं। अरे बेटा ये भी खा ले, अरे बेटा ये भी कर ले, अरे बेटा यहाँ कपड़े डाल ले, तेरे को ठंड लग जाएगी, तेरे को गर्मी लगेगी, उतार दे, एसी चला ले। जब हम ऐसे मोह के अंदर पढ़ पढ़ के अपना ध्यान ईश्वर से भटकाते हैं, उसको मोह कहा जा रहा है यहाँ पे। भगत त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि माया के पसारे, जैसे समझ लीजिए कि माया एक तरीके समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, और बारिश की जो बूंदें होती हैं ना, वो अलग अलग तरीके की माया के तरीके हैं हमें मोह में फंसाने के लिए, हमें अहंकार में डालने साड़ने के लिए, हमें लोभ में साड़ने के लिए। ये सब माया का पसारा है। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों ने। माया का मतलब पैसे नहीं है, माया का मतलब एक बहुत बड़ी शक्ति है। माया का मतलब एक बहुत कह लो कि एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बयान भी नहीं कर सकते, कि क्योंकि परमेश्वर इतनी बड़ी शक्ति है पॉजिटिव सेंस में, और माया इतनी बड़ी शक्ति है नेगेटिव सेंस में। पर उस नेगेटिव सेंस के बिना अपना गुजारा भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, अगर पैसा नहीं होगा घर में तो फिर दाल रोटी आटा चावल कहाँ से आएंगे, बच्चों की फीस कहाँ से जमा होगी, बुज़ुर्गों की दवाई कहाँ से आएगी, तो उसकी ज़रूरत भी है। तो बड़े ही ध्यान से साथ संगत जी जब नाम जपते जपते जीवन व्यतीत करेंगे तो महाराज इस मोह के अंदर हमें सड़ने नहीं देंगे। यहाँ पे भगत जी कह रहे हैं कि प्राणी, तू तो माया के मोह में तेरा मन अटका हुआ है, जरा मरण पाओ विसर गया। वो मन के अटकने की वजह से हो क्या रहा है, मन की अटकने की वजह से वो ये कह रहा है कि जरा मरण पाओ विसर गया।
भाई तेरे को जरा होता है साध संगत जी बुढ़ापा, जरा होता है बुढ़ापा। भाई बुढ़ापे के अंदर तेरे को बुढ़ापा आएगा और मरण, तेरे को मरना, ये दोनों चीज़ें तेरे को विसर गई हैं, तेरे को याद नहीं है। साध संगत जी अक्सर हमारे साथ होता ना, अरे तेरे को देख लूँगा मैं, तेरे को ये कर दूँगा, तेरे को वो कर दूँगा, अरे तू आ तो सही। ये हम भूल जाते हैं कि भैया हमारे ऊपर भी कभी जो है ये बुढ़ापा आएगा, हमारे भी कभी हाथ पैर कांपने शुरू होंगे। वो लोग की बहुत चालाकियाँ करते हैं, अरे इसको गलत बता दिया, उसको गलत बता दिया, निंदा करो, झूठ बोल बोल के लोगों का काम खराब करना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं जब हमारे साथ ऐसा होगा और अभी खुदा ना खास्ता उस टाइम हम बोलने लायक भी ना हो, मुंह में से हमारी झाग निकल रही हो, आंखों में रोशनी ना हो, तो फिर पता लगता है साध संगत जी अभी तो हम ये चीज़ भूल चुके हैं कि मैंने कभी बूढ़ा भी होना है, मेरी कभी उम्र भी आएगी, मैंने कभी मरना भी है। कुटुंब देख बिगसह कमला जियो, पर घर जो है कपट नरा। देखो सारी भगत जी पहले सारी की सारी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, और नेगेटिव बातें करते करते भगत जी जो हैं ये समझा रहे हैं, कुटुंब देख बिगसह कमला। भाई तू अपने परिवार को देख देख के बिगस गया है। बिगस का मतलब सासू देख रहा है उनको और तू बहुत खुश हो रहा, तू मतलब ऐसे जैसे कमल का फूल खुश होता है ना, बिगसह मतलब जैसे विगसना। और कमल के फूल की के ताई एक बात कही जाती है कि कमल का फूल जैसे खिला हुआ होता है, तू भी ऐसे खिला हुआ ही रहता है, कुटुंब को देख देख के तो खिला ही रहता है। और पर घर जो है कपट नरा, अपने घर से तेरा पेट भरता नहीं, तो लोगों के घरों पे नज़र रखता है, लोगों की स्त्रियों पे नज़र रखता है, लोगों के पैसों पे नज़र रखता है, लोगों की ज़मीन जायदाद पे नज़र। आप आए दिन सुनते हैं, पीछे भी आया एक नौजवान लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलके पंजाब के एक लड़के का कत्ल कर दिया। उस लड़के के पास 24 एकड़ ज़मीन के थे और ये प्लान कर रहे थे पीछे से कि भैया उसको मार के और उसकी ज़मीन को अपने नाम करवा के बेच के और कनाडा चले जाएंगे। वो साध संगत जी कैसे कैसे लोगों के दिमाग में फितूर भरे हैं माया के चक्कर में कि इतना पवित्र रिश्ता मियाँ बीवी का और ये हाल। पर घर जो है कपट नरा, महाराज कहते हैं लोगों के घरों में नजरें रखता है तो कपटी है, तो भाई कपटी है। कपटी का मतलब साध संगत जी जो छल कपट करता हो, जो देखने में कुछ और लगता हो लेकिन अंदर से कुछ और हो, जो बोलता कुछ और हो लेकिन करता कुछ और हो, जो सोचता कुछ और हो और लोगों को बताता कुछ और हो, वो होता है कपटी इंसान। साध संगत जी दूड़ा आयो है जम है तना मारा। अब देखो अब सीधी सीधी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं दूड़ा आयो है जम है तना। जब तेरे पास जमदूत आएगा ना, जब जमदूत का तेरे पास स्नेह आएगा, दूड़ा मतलब कि वो बहुत ज़्यादा समझ लो कि पावरफुल कह सकते हैं हम इसको, बहुत ज़्यादा ताकतवर। जब वो जमदूत आएगा ना, जब खड़ा हो जाएगा तेरे सामने आके, तिन आग लड़े में रहन न जाए, फिर तेरे बस की कोई बात नहीं चलेगी, फिर तो कहीं खड़ा नहीं रह पाएगा करके ऐसे ऐसे पाप ऐसे ऐसे कर्म तूने कर दिए हैं कि तेरे को कहीं जगह ही नहीं मिलेगी निकलने के लिए, तेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा निकलने के लिए, कहीं जा ही नहीं पाएगा। तो अब साध संगत जी यहाँ पे भगत जी अपने मन की दशा बता रहे हैं, आगे वो समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो नेगेटिव बातें जो साध संगत जी भगवान के प्यारे हैं ना, भगत इतना मर्जी ताड़ना कर लें लेकिन आखिर में वो बात ऐसी ही बोलेंगे जिससे वो किसी को जोड़ सकें। तो सुना के बता के समझा के आखिर में परमेश्वर के साथ जो है वो मतलब एका मेका करने वाले ही बात करेंगे, उल्टी सीधी बात करके बात को ख़त्म नहीं करेंगे। वही प्यारे भक्तों की निशानी है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई कोई साजन आए कहे, कहते यार हम तो देखते रह जाते हैं, कोई कोई आता है, कोई विरला ही आता है, कोई कोई आता है साजन आए कहे, कोई मेरा दोस्त कोई मेरा मित्र होगा जो कोई आएगा और कहेगा। क्या कहेगा साध संगत जी, अभी थोड़ी लो टोन में आ गए, क्या कहेगा, मिल मेरे बीठोला ले बाहरी वलाए। कहते कोई आता है साध संगत जी इस दुनिया में, कोई आता है ऐसा प्यारा
जो ये कहे कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, हे मेरे परमेश्वर, हे बीठुल जी, बीठुला जी, हमें अपनी गलवकड़ी में लगा लो, हमारी बाँह पकड़ो और हमें इस भवसागर से पार निकाल दो। बाँह पकड़ कढ़ लीने अपने, वो बाँह पकड़ के वो हमें इस भवसागर से पार निकाल दे। ऐसे तो कोई विरला ही विरला आता है। मिल मेरे रमैया, मैं लेह छड़ाए रहाओ। महाराज कहते हैं कि मेरे रमैया, वो कोई ऐसा विरला आता है जो ये सोचता है, मतलब ये किसी के लिए जनरल बात कर रहे हैं कि दुनिया में कोई विरला ही आता है जो ये कहता है कि मिल मेरे रमैया, मैं लेहो छड़ाए, हे मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मेरे से मिलो और मेरे को इस भवसागर से, इस माया के जाल से छुड़वा लो। आप सत्संग जी सोच के देखिए, किसी जाल में फंसे हुए हैं या कहीं पे आप फंसे हुए हैं और आपका दम घुट रहा है, तो आप आवाज़ मारेंगे, चीख मारेंगे, अरे मुझे बचा लो, अरे बचा लो। आप भी आवाज़ मारेंगे, शोर मचाएंगे। यहाँ पे भी भगत जी यही कह रहे, क्योंकि विरला ही विरला है जिसको ये समझ आता है कि मैं इस भवसागर में, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊँगा, मेरी आत्मा को पानी नहीं मिल रहा, प्यास लगी हुई है, नाम की प्यास लगी हुई है। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, मुझे सड़ती बलती आग से, इस जाल से बचा लो, बाहर निकालो, बाहर निकाल के मेरे पे कृपा करो, मुझे बचा लो, मैं लेह छड़ाए रहाओ। यहाँ पे रहाओ देते हैं, रहाओ की पंक्ति देखो साध संगत जी, समझने वाली बात यहाँ पे यही है। हम भगत त्रिलोचन जी का शब्द सुन रहे हैं अब, क्योंकि ये भगत हुए हैं, अपने आप में ये भगत हैं। अब ये भगत हैं, इसीलिए इनकी वाणी के अंदर सच्ची बातें भी होंगी और कुछ बिल्कुल कौड़ी बातें भी लगेंगी। सच्ची बात हमेशा कौड़ी होती है। अगर आपने दुनिया का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया है तो आप अगर किसी को उसकी गलती कोई बता दोगे तो वो फिर तो कल से आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देगा, वो बात ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको सुधारने की कोशिश की, आपने उसको सही बात बताई। लेकिन अगर आप उसकी चापलूसी करते रहोगे, उसकी गलती को भी हाँ जी बाबूजी, हाँ जी भैया, हाँ जी बेटा, तो फिर वो भी और खुश होता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी में हमेशा उसको नरक ही मिलेगा, क्योंकि वो अपनी गलतियों पे पर्दा डलवा रहा है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ऐसी साध संगत जी, दिल्ली के अंदर एक परिवार है, तो बेटा उनका थोड़ा सा अपसेट था मेंटली, तो उनको थोड़ा सा जाप दिया, थोड़ा सा उनको बताया सेवा करो। तो जब थोड़ा ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद ऑब्वियसली बात होती है, तो बंदे को थोड़ा सा होता है मैं तो ठीक हो गया हूँ। तो उसे कहा कि नहीं, ऐसा मत कर कि तू अपना जाप मत छोड़, अपना तू रूटीन मत छोड़, बस तू मतलब ये समझ ले कि ये तू अपना फॉलो करता रहे। नहीं मेरे को क्या ज़रूरत है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, ऐसा है वैसा है। और साध संगत जी फिर मुड़ के वही बात आ गई कि अब भगत ने तो सही बात बतानी है। उसने तो बोला भैया नहीं, ये तेरी गलती है। यहाँ पे वो इतनी उसकी तबीयत ख़राब हो गई बेचारे की कि उसने अपने बाप को भी थप्पड़ मार दिए। जिस बाप ने उसको जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाई कराई लिखाई, अपने जोगा बनाया कि तू कमा ले, तू खा ले, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, और अब बड़ी अमीर फैमिली है, बड़ी अच्छी फैमिली है साध संगत जी। लेकिन हुआ क्या कि वो माया इतनी सिर पे चढ़ गई कि अपने ही बाप को थप्पड़ मारने लगा। जब उसने थप्पड़ मारा अपने बाप को तो हमने उसे टोका। बाद में जब पता लगा तो हमने खूब उसको सुनाया। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ यार, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, ये नहीं कहा। तबीयत अपने आप को तूने मारा नहीं, अपने आप को मारना तू, तेरे को तेरे बाप को ही मारना नजर आया सामने है। इतना तेरे को समझ आ गया कि भी ये इसका उसके ऊपर मैं थप्पड़, इसके ऊपर मैं हाथ चला सकता हूँ, मेरा इसके ऊपर बस चलेगा, तो उसको लगा दिया तूने। और एक बारी नहीं, कई बारी लगा दिया तूने। मैं कहा ये तो गलत है। और वो दिन साथ संगत जी आज का दिन आओ, उसने तो फतेह बुलानी बंद कर दी हमें, उसने तो ग्रुप भी छोड़ दिए। बताओ, जो बच्चा अपने बाप को मार रहा है, आप उसको समझा रहे हो तो भी आप गलत बन जाओगे। ये कलयुग का प्रभाव। हमें कौन सा फ़र्क पड़ता है, हम तो सच बात बोलेंगे, भले को सुने या ना सुने। हम परमेश्वर से क्यों अपने आप के लिए कोई भी ऐसी बात कहें कि भैया तेरे को मौका दिया था, तूने तो समझाया नहीं, ऐसा क्यों हो। हम तो सच्ची बात बोलेंगे और आपने भी सच्ची बात बोलनी है। गुरबाणी भी यही कहती है, सच के ऊपर खड़े रहना है, तब जाके सिक्खी कमाई जा सकती है। साध संगत ये भी आपने देखा ना, सारी दुनिया ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी गुरपुरब मनाया है। सारी दुनिया ने भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी का शहीदी गुरपुरब मनाया 350 साल। और सच पे खड़े तभी मनाया
जो झूठ पे खड़े हुए थे उनका थोड़ी ना मनाया गया दिन। वो जिसने औरंगज़ेब ने या उसके जल्लादों ने या उसके पहरेदारों ने या उसके अहलकारों ने या उसके जो आगे अकाउंटेंट थे, उसके दीवान थे, किसी का दिन नहीं मनाया गया। कोई नाम भी नहीं जानता कोई किसी का। कितनी बड़ी सल्तनत थी, किसी का नाम जानता है कोई? किसी को पता ही नहीं है। झूठ बोलने वालों का नाम हमेशा दुनिया से ख़त्म हो जाता है साध संगत जी। ठीक है, उस समय उसकी बड़ा सीगा या औरंगज़ेब था, आज कोई नहीं जानता उसको। ऐसे ही जो आज झूठ बोल रहे हैं, आने वाले समय में उनको कोई याद नहीं रखेगा। जो आज जुल्म कर रहे हैं उनको आने वाले समय में कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन जो आज सच पे खड़ा है, जो आज सच का साथ दे रहा है, जो सच बोल रहा है, उसको रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। ये भगत त्रिलोचन जी यहाँ समझा रहे हैं कि कोई विरला ही विरला है ऐसा जो इस सोच के साथ आ रहा है कि अरे मेरी भी बीठल, मेरी भी बाँह पकड़ ले और मेरे को इस भवसागर से पार लंघा दे।